बनाते हैं, मिलते हैं और बार बार उससे मिलने की इच्छा होती है, वो केवल उसके विचार के कारण आपने देखा उसमें कि उसके अच्छे विचार हैं, इसलिए। फिर चाहे वो कुरूप हो, चाहे गरीब हो, चाहे पदहीन हो, धनहीन, कुछ भी हो, कुछ ना हो उसके पास, विचार अच्छे हैं, आप दौड़ पड़ते हो उसकी ओर। जंगल में नागा साधु बैठा रहता है, लंगोटी भी नहीं है, दौड़ पड़ते हो आप उसकी तरफ। किस लिए? उसकी सोच अच्छी है, उसका विचार अच्छा है, इसीलिए आप दौड़ते हो उसकी तरफ से, आकर्षित होते हो। शरीर देख के आकर्षित नहीं होते, कपड़े देख करके, वैभव देख करके आकर्षित बिल्कुल नहीं होते। तो वह सोच आपको अपने आप में विकसित करनी है और उसके लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं, एकदम शुद्धि है आपकी कि अब आप ऐसी सोच रख सकते हैं बराबर, निरंतर। क्यों? क्योंकि दरबार ने आपकी शुद्धि की है। कभी दरबार में आप रोते तड़पते कष्टों से भरे हुए आए थे, आज वो दिन है जब खुशहाली है और खुशी से भरे हुए हैं। लोग पूछते कि दीक्षा लेने लोग कहाँ से लोग आते हैं, कि कहीं से नहीं आते, ये बाबा का प्रोडक्शन है। ये बाहर से नहीं आए हैं, अंदर से ही आए हैं, दरबार के ही हैं। अब आगे बढ़ने की इच्छा है, जो दरबार से पाया है उसको फैलाने की इच्छा इनके अंदर है, इसलिए आए हैं। सत्य के दर्शन हो गए, सत्य समझ लिया है कि कितना पावन है, जो असत्य में बदल नहीं सकता। सूरज कभी चंद्रमा नहीं बन सकता और चंद्रमा कभी सूरज नहीं बन सकता। सत्य के दर्शन हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कोई नहीं आपको बहका सकता। पक्का पता हो गया है कि सत्य क्या है। तो जब भी आप किसी पीड़ित व्यक्ति की मदद करते हो, दरबार का आप पता बताते हो, अच्छी सोच, आपको उसका पुण्य मिलता है, क्योंकि आप ऐसा करते हो, सोचने मात्र से मिलता है, करने से और ज़्यादा गहरा होता है। हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जब शक्ति हाथ में आती है तो थोड़ा आदमी बहकता है, स्वाभाविक है, ये मानवीय अवगुण है। ये सटीक समय है अपने आप की परीक्षा का। तुरंत आंख बंद करनी है और बाबा को प्रणाम करना है और बोल देना है कि बाबा, हमारे अंदर जो अहंकार आ रहा है इसकी स्मृति नष्ट कर दी जाए बस। और जहां 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के आंख खोला, अहंकार गायब, बचता नहीं। इतना अद्भुत दरबार और इतनी अद्भुत शक्ति आपको दरबार ने दे रखी है सबको। परिवार में संकट कष्ट आते हैं, किसी को बीमारी आती है, कोई भी शरीर है, किसी को कोई बीमारी हो सकती है, अपने अपने कर्म भोग के अनुसार। आप केवल प्रार्थना कर लेते हो, उसको टच कर लिया, प्रार्थना कर लिया, आ जाएगा आराम में तुरंत। जहाँ बाबा से प्रार्थना की वो कष्ट आपसे होकर निकल जाएगा। इतना जरूर करना, ये करने के बाद
वो वाक्य आखिरी वाला ज़रूर बोल देना कि बाबा जो फलां सदस्य के लिए हमने प्रार्थना की उसका जो कष्ट मुझ में आ गया है, कृपा करके उसकी स्मृति भी नष्ट कर देना। खत्म। उससे भी गया।